कि जो गौ रक्षक बनेगा अपने आपको गौ रक्षक हुआ है उधर गौशाला की जमीन पर कब्जा करता है। झूठी रजिस्ट्री कर रखी है, कोर्ट में केस चल रहा है, मियाँ बीवी दोनों अंदर है क्या 6 महीने। आप ये तो आरटीआई आके लिखा के मैंने FIR की कॉपी दे दी, निकलवा लो। सरपंच ने तो ये भी कह दिया था मैं 2 कनाल मेरी घर की भेज दूंगा गौशाला के लिए, आप वहाँ गौशाला का काम शुरू करो। गौ रक्षक बनाया फिर है। और इसकी हाँ। मैं साइड तक चढ़ाएगा, दिल्ली बेच दी। थाना में सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि गौशाला 4 किले में उधर शिफ्ट कर देंगे। गौशाला गाय के लिए कोई भी आदमी नाराज नहीं है, पाप से सबको डर लगता है, पाप और पुण्य तो आखिरी में जीतते हैं। मेरी बात जोड़ की बात कर रहे थे कि 10 किला जोड़ पे कमरा बना रहा है, कमरा पक्षियों को दाने डालने के लिए बना रखा है। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, जितने लोग बैठे हैं पूछ लो, मैं तो 250 मन बाजरा खरीदता हूँ पक्षियों को डालने के लिए। एक करके सरपंच बन गया, हटका सरपंच को नहीं बनेगा, उसमें दम है जुनसा नहीं होता, हटका सरपंच को नहीं बनेगा, उसके मेरे खिलाफ चुनाव लड़ ले। तो अपना आपको गौ भगत को है उसके इशार में वो रहता है, उसके ऊपर अलग अलग थानों में FIR दर्ज है 420 की। तो वहाँ देखना, अगर मैं 3 किले दाब रहूँगा नहीं, अब भी मैं 6 किले छोड़ूंगा, 24 पर छुटवा ले 3 किले। 50 गाय की जगह है या तो 50 गाय हैं, हम तो ये कहते हैं 2 से 2.5 से 3 से बनाओ, 4 किले में बनाओ गौशाला के लिए। अच्छा, जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी आए हुए थे गौशाला को तोड़ने के लिए, उस दिन गांव के लोगों के द्वारा स्टे ऑर्डर दिखाए गए थे और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी वापस चले गए थे, उसका क्या कारण था? उसका भी एक मल्ला बेचा दिखा दो। आज तक मैंने या मेरे पिताजी का कोई भी जमीन आई हो तो रिकॉर्ड पेश कर दे। बात करेंगे पूर्व सरपंच की, जिनके ऊपर गांव के लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाने लग रहे हैं कि उन्होंने गांव के जो पंचायती जमीन थे उसके 72 किलो के ऊपर है जोड़ किया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है जी? ऐसे है जी, जो आपने क्वेश्चन किया बहुत बढ़िया किया है। अगर मैंने 70 किले पे कोई मैंने या मेरे पिताजी ने कब्जा किया हो या हमारा कोई ज़मीन आई हो, वो रिकॉर्ड तो ज़रूर बोलेगा, चाहे 100 साल पुराना निकाल लो। मतलब मेरे पिताजी तो 2006 में एक्सपायर हो गए थे, तो रिकॉर्ड कर प्रूफ करके अगर 1 कनाल भी कोई मेरे पिताजी का ज़मीन नाम हुई तो प्रूफ पेश करे। ऐसे है जी, इल्ज़ाम लगाना तो मैं आप पर लगा दूंगा, वहाँ तो सबूत बोलेंगे, या कोई भी बात मैं गलत कहूँ तो आपने भी मेरे बात को रोकना है। दूसरी बात, आज तक मैंने या मेरे पिताजी का कोई भी ज़मीन आई हो तो रिकॉर्ड पेश कर दे। पुश्तैनी ज़मीन थी, लगभग 18 किले है मेरे दादाजी के नाम, और मेरे पिताजी और 3 भाई है, तो 6-6 किले के आसपास आ गया। हम 2 भाई थे, तो 3 किले ज़मीन से ज़्यादा मेरा कोई ज़मीन हो तो रिकॉर्ड पेश करो। मैंने कोई उसमें से पहले आई होगी तो या तो बेची होगी, या गलत कह रहा हूँ, या बेची नहीं होगी तो मेरा नाम पाओगी। वो एक मल्ला बेचा दिखा दो, या फिर वो आई है तो फिर मेरा नाम रहनी चाहिए, मेरे पिताजी का नाम रहनी चाहिए। आई है तो रहनी तो चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, तो उसमें वो प्रूफ पेश करो। दूसरी बात, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो मुकेश नफे सिंह नाम ले रहा था कि ये थाना में जाता है, थाना का दल्ला है। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, जितने SHO आए उनसे एक बार आप उनसे भी वो डेट मिल जाएगी, बीट ले लो एक बार। कभी सरपंच थाना में आया है कि मैं 2000 में सरपंच बना था, 2000 से 2005 तक तो मेरा लगातार आना जाना रहता ही सरपंच का। उसके बाद आप पूछो भाई इसको यूँ कभी थाने में आता है जाता नहीं है। अभी मैं तो मेरा बिजनेस कर रहा था, आज इल्ज़ाम लगा दिए तो अपना काम छोड़ के आ गया आपकी बातों की जवाब देने के लिए। जो ये कह रहा है बेडुल्ली में अंदर सरपंच ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, 3 किले भी दाब रहा है, मैं आप पत्रकार बंधुओं ने लेकर जाऊँगा तो वहाँ देखना, अगर मैं 3 किले दाब रहूँगा नहीं, अब भी मैं 6 किले छोड़ूंगा, 24 पर छुटवा ले 3 किले। तीसरी बात, जो अपना आपको गौ भगत को है उसके इशार में वो रहता है, उसके ऊपर अलग अलग थानों में FIR दर्ज है 420 की। गौशाला की ज़मीन नाम करा ली थी, गौशाला की ज़मीन पहले वो कब्जा करने लग गया तो 107 का मुकदमा दर्ज होया। जो हिसार में एयरपोर्ट के लगती गौशाला है वो करोड़ों की ज़मीन है, वो कोई गलत आधार कार्ड बना के, कोई बूढ़ा 100 साल पहले मरा हुआ है, उसका गलत आधार कार्ड बनाया के आपकी और आपकी मिसिज का नाम ज़मीन कराया गया। 420 का पर्चा दर्ज हो रहा है, 6 महीने अंदर रह के आया है। मैंने उसकी FIR की कॉपी भेज दी आपके पास, या तो इस तरह के मेरे पास कोई सबूत लेके आओगे, मैंने ज़मीन दबा रखी हो, कागज दिखाओगे तभी मान लोगे आप, या मैं तो आप कह दूंगा चल साहब आपने दबा रखे 10 किले, आप न्यू कहने से कोई इल्ज़ाम लगेगा। तीसरी बात, हमारे परिवार का हमारे कुंभ का है कौन को है, बोले हमें राजी कौन, एक आदमी राजी और नाराज होने से क्या गौशाला रह जाएगी या छूट जाएगी एक आदमी से? तीसरी बात, तो इल्ज़ाम लगाओ था कि पैसे खाएगा, कोई सबूत पेश करो ना पीछे खाने का।
तीसरी बात को होता है एक करके सरपंच बन गया, हटका सरपंच को नहीं बनेगा, उसमें दम है जुन साहू नहीं होता, हटका सरपंच को नहीं बनेगा, उसके मेरे खिलाफ चुनाव लड़ ले, उससे मेरे ज्यादा वोट आ गए तो फिर तो मैं जीते मानूंगा। तीसरी बात, उसने जो एलिगेशन लगाए मुकेश ने, मैंने तीनों चारों FIR कॉपी भेज दी आपके पास, आप वो पढ़ो और आप उनके सबूत पेश करो। वो क्या गो भगत है जो करोड़ों रुपए की जमीन गौशाला की दबान लग रहा है? गो भगत देते हैं या दान करते हैं? तीसरी बात, जोड़ की बात कर रहे थे कि 10 किला जोड़ पे कमरा बना रहा है, कमरा पक्षियों को दाने डालने के लिए बना रखा है। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, जितने लोग बैठे हैं पूछ लो, मैं तो 250 मन बाजरा खरीदता हूँ पक्षियों को डालने के लिए, और उसको ठप डाला है, जितने चाहते था हुए सबसे पूछ लो अगर झूठ हो तो एक भी बात। तीसरी बात, सरपंच पर एलिगेशन लगा रहा है कि सरपंच इसका खोप बंदूक तर का चला हुआ है। सरपंच कोई पागल है? पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड पर्सन है, सरपंच की मर्जी हुआ काम करेगा और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सरपंच बढ़िया काम तो ये कर रहा है, सरपंच ने उस दिन लिख कर दे दिया, जो भाई 11 आदमियों की कमेटी बैठी थी थाने में जब ये विवाद हो रहा था इसको सुलझाने के लिए। 5 आदमी परले पक्ष से लिए गए थे, 5 आदमी उरले पक्ष से लिए गए थे, और जो मतलब कुनबे आते हैं नहीं, 2 मतलब 5 तो उनके थे, 5 उरली तरफ से थे। परले जो परिवार है 2 बंदे वो भी इस साइड है, जैसे दादा सुंदर है, मंजीत है, मतलब परले के तो 7 आदमी थे, उरले के 3 थे। एक जो प्रधान है 14 गामा का, वो तो चलो सीर का है, लेकिन वो भी उसी बगड़ से पड़ता है। 11 आदमी की कमेटी ने फैसला किया था कि बाबा पार्टीबाजी कर रहा है गांव में, बाबा नहीं रहना चाहिए। SHO, DSP और इन 11 आदमी की, जो यहाँ का IO लगा रखा था वो भी, इनकी मीटिंग हुई थी थाने में सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि गौशाला 4 किला में उधर शिफ्ट कर देंगे। गौशाला गाय के लिए कोई भी आदमी नाराज नहीं है, पाप से सबको डर लगता है, पाप और पुण्य तो आखिरी में जीतते हैं। तो गौशाला का फैसला हुआ था भाई 4 किले, यहाँ तो आधा किला 1 किला है, भाई यहाँ जिम बना देंगे और एक साइड पार्क बना देंगे, और 4 किले जो गौशाला के लिए दे दिए, वहाँ गौशाला बन जाएगी, सारा काम ने सहयोग करना है। 3 दिन के बाद वो किसी बात के ऊपर नहीं रहे। अगर वो गौशाला बनाने की इच्छुक होते तो उस बात पे तो रहते। ईब कौन सा सरपंच मना करा गौशाला बनाने से, लेकिन उसके बाद कोई सहयोग तो करो। एक आदमी आपने कह देंगे जी सिंधु साहब या चहल साहब गौशाला बना दो, करोड़ों रुपए आप एक अकेला आदमी खर्च कर देगा? सरपंच ने तो ये भी कह दिया था भाई मैं 2 कनाल मेरी घर की भेज दूंगा गौशाला के लिए, आप वहाँ गौशाला का काम शुरू करो। जिस बात पे फैसला हुआ था वो लिखित है, उनके साइन है, उस बात पे कोई नहीं रहा। बाहर वाले भी भैया के कमेंट आते हैं, जैसे आप एक तरफ की वीडियो बनाते हो भाई गौ माता का विचार करो, गौ माता का विचार करो, उनको लगा है कि ये निजायज कब्जा छुटा कर कुछ नहीं कर रहे। गौ माता के लिए तो 4 किले दे दिए, एक किले की जगह 4 किले अगर मिलते हो तो उसका क्या नुकसान आप बताओ? जितना साइड है सारे से होकर बना देंगे वहाँ साइड। नज़दीक वाटर वर्क्स लगता है, पानी की समस्या नहीं है, दूसरी नहीं है। बात रही किले की, किले पंचायत के है, सरपंच ने बोली कर दी, वो तो बोली छूटने के ऊपर बात है भाई। 1.5 किले की तो 1,21,000 में चली गई, और 2 किले की थी उनमें पानी कम लगता हुआ या कोई दिक्कत होगी उनकी 60,000 चली गई। उनमें किसने मना करा था? वहाँ 61 बोल देते थे, 1 लाख बोल देते। ऐसे किसी पे सरपंच पे इलीगेशन लगाना कोई ठीक है? वो तो वीडियो बोली कराता है मौके पे आके, या उस किसी को भेजता है SCPO आओ या सेक्रेटरी आओ। वो ये थोड़ा कि सरपंच ने करा बैठ के बोली कर दी, उन्हें भैया का दूसरे भैया का नाम छूट रही है। या तो ऐसा तो है नहीं कि सरपंच ने अपने को परिवार के सदस्य के 2 किले छोड़ लिए हो सस्ते। तीसरी बात, वो दूसरी बात को सरपंच विकास कार्य नहीं कर रहा है। सरपंच तो बहुत बढ़िया विकास कार्य कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है भाई तालाबा पे कहीं कब्जा नहीं रहेगा, और सरकार ने आदेश दे रखे है। अब वो अकेला सरपंच का नाम ले है भाई सरपंच नजायज कब्जा छुटा हुआ है। नजायज कब्जा तो प्रशासन छुटा रहा है ना कि सरपंच छुटा रहा है। बस कोई सटे नहीं, सटे होता तो सटे की गिरा के तो देखो ना, उनके खिलाफ FIR हो जाती। और आपने कोई क्वेश्चन करना है तो करो। बड़ा अच्छा लगा आप आगे हमारी बात पूछने के लिए। अच्छा, जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी आए हुए थे गौशाला को तोड़ने के लिए, उस दिन गांव के लोगों के द्वारा स्टे ऑर्डर दिखाए गए थे, और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी वापस चले गए थे। उसका क्या कारण था? उसने वो जो स्टे ऑर्डर दिखाया वो स्टे ऑर्डर नहीं थी। वो जो 4 किले सरपंच ने कहा अगर गौशाला नहीं बनाते तो उसकी बोली कराएंगे दोबारा, उसकी तारीख लगी हुई थी 30। बे जो 4 किले पे जो सरपंच ने प्रस्ताव कर दिया कि यहाँ गौशाला बना लो, वो गौशाला बनाने से मना करके तो सरपंच ने कहा कि बोली कर देते हैं। उनने पिटीशन डाल दी भाई यहाँ गौशाला की जगह दी हुई है तो यहाँ बोली नहीं होने देंगे। उस बोली के लिए 30 तारीख को लगी हुई थी। इस जमीन के ऊपर कोई स्टे नहीं है। उसकी आपको कॉपी प्रोवाइड कराएंगे अभी,
जो एसडीएम साहब ने दे रखा है, वो तो एसडीएम साहब ने फैसला करके वीडियो को लिख दिया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है। वो तो सहमति नहीं बनी तो गौशाला तो प्रशासन दोबारा गिरा देगा। और कोई आपने क्वेश्चन करना है? अच्छा, अब प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई चली हुई है इस मामले प्रशासन में? तो कह रहा है निजायज कब्जे छुटाने पड़ेंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है पत्रकार बंधु। वे जितने तालाब है, अभी तो चीफ मिनिस्टर हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी ने सारे कामों के लिए आदेश दे दिए, जहाँ भी पुरानी धरोहर है वो सारी खाली करवाई जाओगी। और मैं तो इस टाइम कोई सरपंच नहीं, कोई मेंबर नहीं, मेरे को तो घसीटने का मतलब ही नहीं है। आप भी सही बात करोगे, आपके भी दुश्मन हो जाएंगे। अब वो जोड़ के तालाब की बात हो रही थी, एक हमारे परिवार में है दादा शमशेर सिंह, उसने बड़ा अच्छा वहाँ तालाब पे मंदिर बनाया हुआ है, 4-5 संतों के लिए ठहरने के लिए कमरे बनाए हुए थे। महाराज जी लेकर 4 किले और 4 रूम रात में तोड़ आए, और आई साल भंडारा लाता है, लाखों रुपए खर्च करता है। इसने तोड़े वो रूम? वो महाराज जी तुड़वा गए हैं, गोविंद गिरी जी, ये उनके भाई है, आ जाओ इनसे पूछ लो। रखो आप बीच में ना बोलो, संजय साइड में हो जाए, बकवास कराए। हाँ जी, 3 कमरे बनवाए थे जी भाई ने मेरे ने ठहरने के लिए। तो 3 कमरे रात को जाके तोड़ाया बाबा। एक पीछे रसोई थी, चौथा वो कमरा था। सबका वो कासन बासन थे जो सब तोड़ फोड़ के और वहाँ से भाग गया। कौन सी जगह बनवाए थे? अरबस वाला जोड़ में। अच्छा, परला जोड़ में। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँ जी, ये शरीफ आदमी है, और शरीफ आदमी के हिसाब से जनरल की यहाँ पे सीट थी सरपंच के लिए, और ये अपने बीसी से हैं, कुमार बिरादरी से। लोग बड़ा शरीफ आदमी करके सरपंच बना था, जुन से उन्हीं को है नहीं सरपंच। बहुत गरीब है, गरीब आदमी क्या विकास कार्य नहीं कर सकता? गरीब नहीं है, ये शरीफ है। गरीब और शरीफ की परिभाषा आप पत्रकार बंधु समझते होगे। ये शरीफ है, वह शरीफ करके इसको वोट मिले थे, और शरीफ आदमी क्या गाँव का सरपंच बन गया, तो इसने क्या गलत कर दिया? इसको हर रोज धमकी देवा है, हमें देख लेंगे, मार देंगे, क्या ऐसी लैंग्वेज उनको बोलनी चाहिए? बात तीसरी रही, जो बाहर से समर्थन जुटाने की बात कर रहे हैं, गौशाला का तो कोई विवाद ही नहीं है। ये तो हाँ और ना की लड़ाई बना रखी है। गौशाला का विवाद तो तब मानेंगे कि गौशाला के लिए 4 एकड़ जमीन दे रखी है, आप सहमत होकर बनाओ गौशाला। जो कमेंटमेंट हुई थी गांव की, पूरा गांव बैठा था वहाँ थाने पे, पूरा गांव, कम से कम 400-500 आदमी जा रहे थे, उसमें से कमेटी बनाई गई थी, उनके आदमी 7 थे और यहाँ के 3 थे। उस कमेटी ने जो फैसला कराया उस पर तो रहना ही पड़ेगा आपको। अब बोलो, जो बाहर के भाई है उनसे भी हम वो समर्थन मांग रहे हैं। समर्थन तो दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तब पता चलेगा। नहीं आप भी एक तरफ की वीडियो बना के चले जाते हो, लोग कमेंट करे जाते हैं भाई गौशाला के लिए गलत कर रहे हैं। गौओं के लिए कोई गलत नहीं कर रहा, गौओं का विवाद ही नहीं है। दूसरी बात, दादा सुंदर प्रधान ने बात रखी थी भाई आधा काम धोखने जाता है। अगर आधा काम बाबा के खिलाफ हो गया, या मतलब बाबा टसलबाजी कर रहा है, कभी घाट बंधवा देता है, कभी 4 दुआरी कर देता है, कभी कुछ, तो जो दूसरे की बनेगी नहीं गए तो जाएगा कैसे? वो तो बाबा दयापुरी का मंदिर है, घर बैठ कर अपना नाम ले लेते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ बाबा दयापुरी की बड़ी कृपया हमारे ऊपर, तो अगर उसकी कृपया नहीं होती तो इतना आगे नहीं बढ़ता आदमी। सरपंच साहब जो क्या 4 दिन हो गए हैं, हाँ, हाँ। और आपका कहने का मतलब ये है जो भी उन्हें समर्थन देवा है, हाँ। भाई दोनों तरफ बात। हाँ, बात समर्थन तो जब दो नहीं, जब कोई गौशाला के लिए गलत करे हो। गौशाला के लिए सरपंच साहब ने 4 किले का रेजुलेशन दे दिया है, भाई बना लो गौशाला, कोई मना थोड़े कर रहे हैं। जो बात हुई थी भाई ये बाबा की वजह से गांव में विवाद है, पार्टीबाजी हो रही है, दोनों पक्षों ने लिख कर दिया था कि बाबा गांव में नहीं रहना चाहिए। वो बाबे तो और ले आके बिठा लो, बाबे तो कौन मना कर रहा है? मैं किसी एक आदमी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। पर्सनल अटैक तो मैं उसी के ऊपर कराया जिसने मेरे खिलाफ बोला है। मैंने उसके खिलाफ आपको सबूत दे दिए, मेरे पास FIR की कॉपी है, वो आप प्रशासित कर लेना, मैंने भेज दिए। मेरी बात झूठी हो तो फिर भी आप कहना कि जो गौ रक्षक बनेगा अपने आप को गौ रक्षक हुआ है, उधर गौशाला की जमीन पर कब्जा करता है। झूठी रजिस्ट्री कर रखी है, कोर्ट में केस चल रहा है, मियाँ बीवी दोनों अंदर है क्या 6 महीने। आप ये तो RTI आके लिखा के मैंने FIR की कॉपी दे दी, निकलवा लो। और सरपंच साहब जो प्रेजेंट सरपंच है वो भी अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील कर रहा हूँ। दूसरी बात वो ये कह रहे जोड़ में कब्जा कर रहा है, जोड़ में हजारों पेड़ लगा रखे। एक तो लोग कहते हैं पर्यावरण को बचाओ, पेड़ एक नहीं लगाते, कहने से क्या पर्यावरण बचता है क्या? पर्यावरण बचाने के लिए तो आपने समलात की भूमि है, जो खाली जमीन पड़ी है, उस पर पेड़ तो लगाने पड़ेंगे। अपने घर पे भी लगाओ, वहां भी लगाओ। तीसरी बात, इस जमीन के जो कह रहे हैं कब्जा करेंगे, इसका ऑलरेडी पंचायत में रेजुलेशन डाल रखा है। एक साइड पार्क बनेगा, एक साइड जिम बनाएंगे, और जो खाली है उसका पार्क, ठीक है, ताकि यहाँ शाम के टाइम लोग घूमने के लिए आए।
अच्छा, अंतिम सवाल है, अगर ये मामला इसी तरह से चलता रहा लंबे समय तक, पक्ष विपक्ष बनते रहे, तो कहीं ना कहीं गांव में एक तनाव का माहौल पैदा हो जाएगा। तनाव खत्म करना चाहिए। अगर भाईचारा बात से रहना करेंगे चाहिए। सरपंच साहब आपसे, इस मामले को किस तरह सुलझाया जाता है, और बाहरी जो लोग जो इस वीडियो को देख रहे गांव से अलावा लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। बोलो जल्दी, चार की आपके बोलो चैनल सर। के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, या जो गौ भगत है, सभी सनातन प्रेमी है, सनातनी है, उन सबको मैं अपील करता हूँ। और जो भाई धरना स्थल पर बैठे हैं उनसे भी कहता हूँ, पूरे गांव राम समाज को कहता हूँ कि ये स्थायी धरना जो लगाया है ये गौ माता के लिए लगाया है। गौ माता के लिए स्थायी समाधान करो। बाहर से जो भाई है गौ भगत है, कोई भी आओ, खुल के बातचीत करो, बैठ के बातचीत करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गौओं से सबने प्रेम है, मुझे भी प्रेम है। मैं भी चाहता हूँ इनका स्थायी समाधान हो कि ये आज ये यहाँ पर है, ये आड़े खड़े है, ये 2 साल बाद में कहाँ जाएगी। इनका समाधान तो फिर भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इससे पहले अभी कर दो स्थायी समाधान, पूरा का पूरा गांव साथ में है। ये तो 50 गाय की जगह है, यहाँ तो 50 गाँव गाय हैं। हम तो ये कहते हैं 200, 250, 300 बनाओ, 4 किले में बनाओ गौशाला। यहाँ तो और जगह ही नहीं है। तीसरी बात, अब भी गौशाला क्या सवेरे खोल देते, शाम को बांध देते। गौशाला के तो अंदर प्रॉपर ढंग से अपना रख रखाव होना चाहिए। नहीं, उसको एक कमेटी भी बननी चाहिए, उसके लिए नारा चारा डालने के लिए वर्कर भी होने चाहिए। और जो बाहर के जिनसे ये अपील कर रहे हैं उनसे तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप पहले पूरी सरपंच की पूरी बात सुनो, उसके बाद निर्णय पर जाना। एक आदमी कह दे जी गौशाला पढ़ा रहे हैं, इस जगह का तो देखो कब्जा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, नायब सिंह सैनी के आदेश है कि जोड़ों पे कब्जा नहीं रहना चाहिए। ये तो देर सवेरा नहीं तो ये तो प्रशासन इसको तो खाली करवाएगा। उसके लिए जो जगह दे रखी है आप उस पर बनाओ गौशाला। और दूसरे जो अपील कर रहे हैं बाहर से, वो आगे दूसरे पक्ष की बात तो सुने, सही निर्णय पर तो पहुंचे। देखो अब ये जायज है कि नाजायज है, अभी यहाँ पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी तो देखना चाहिए ना। एक बार ये था कि सबकी बात रखना चाहवा है। 2 मिनट आज 1 मिनट, ये कोई बात भाई मैं कहा फलाना ने नू कर दिया देखना, हमें कि मैं बात कुन छिड़ना चाहते अपना ही भाई ने पहले तो उरा छोटी गौशाला बनाई, ये भी इसमें तूड़ी भर दी, फिर ओडा गौशाला बनाई दी, ये उसमें भी आगे तूड़ी भर देंगे, फिर कड़ा लीजिए भाई गया ना बिंदर वाली भी। और मैं ऐसे काटी थी भाई, जब मैं एडा जोड़ पता जान दी, मैं ऐसे रोकी थी और नुगनू आपका करा मेहंदी ली थी। हाँ मैं किसी ने कि मैं कहना नहीं चाहवा थे। और दिल्ली किसने पहली थी? हैं बलजीता का ना जो सा युविंदर बोल रहा है नहीं, मैं गौ रक्षक हूँ भाई। 2 महीने का कटरुआ है नहीं, थोड़ा 2 दिन का कटरुआ घर आजू बिलक बिलक का टैं टैं करके मर गया। यो आज गौ रक्षक बनाया फिर है। और इसकी हाँ मैं साइड तक चढ़ाएगा, दिल्ली बेच दी। हाँ हाँ चलो तुर्की भी आई थी। आखिरी में यही अपील करते हैं, बाहर के भाई जो समर्थन जुटाने की बात कर रहे हैं, एक बार दोनों पक्षों की बात सुने। और गायों के लिए समाधान के लिए सरपंच तैयार है, गांव राम भी तैयार है, लेकिन इसको यहाँ से तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा।